बैठक, विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। इसे जरा सुनिए। हम पाकिस्तान की तरह एक दलाल देश नहीं है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर। कहा, हम दलाल देश नहीं हो सकते। ये युद्ध खत्म होना चाहिए। युद्ध से सभी देशों को हो रहा है नुकसान। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इस बढ़ते संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही वो थी पाकिस्तान और उसकी भूमिका। इस बैठक में जब विदेश मंत्री जयशंकर से ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया कि भारत कोई दलाल देश नहीं। उनके इस छोटे से जवाब ने पाकिस्तान की असल भूमिका को उजागर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान जो करना चाह रहा वो बात वैसे भी किसी से नहीं छुपी। एक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, दूसरी ओर जंग और भीषण होती दिखाई दे रही है। अब सवाल कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, तो देखिए इसका जवाब सीधा। किसी भी मुल्क का ना फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेट होता है। यानी डिप्लोमेसी मुल्क की जितनी भी होती है, जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं वो उसके अंडर आते हैं। फॉरेन ऑफिस के लिए जरिए ये चलता है और उसका सरबराह फॉरेन मिनिस्टर होता है। और ये जुबान जो है ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की है और है भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई भारत में, जिसमें सारी ऑपोजिशन को भी नुमाइंदगी दी गई पहली दफ़ा एक लंबे अरसे के बाद, जिसमें जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में इतना आगे बढ़ रहा है तो ये कहने के बजाय कि हमारी गलती है, ये उसे एक्सेप्ट करने के बजाय ये बेशरम इंसान एस जयशंकर गालियां देने पर आ गया, बकवास करने पर आ गया कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं। हालांकि कुछ ही टाइम पीछे यही एस जयशंकर एक इंटरव्यू में ये कहता दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन की जंग एक फोन कॉल पर बंद करवा दी। तब कौन सी दलाली थी भाई? तब दलाल होते थे तुम, तब तुम्हारा प्रधानमंत्री दलाल था और अब नहीं है। डिप्लोमेटिक जुबान में इसे या फैसिलिटेटर कहते हैं या मीडिएटर कहते हैं। फैसिलिटेटर मीन्स के दो ममालिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि तुम ये जगह है यहाँ पर आकर तुम बातचीत कर लो। मीडिएटर मीन्स कि उन दोनों के बीच में बैठकर उन दोनों की बातें सुनना, फिर फैसला बताना या फिर दोनों को मनाने की कोशिश करना कि इस पॉइंट पर तुम दोनों एग्री कर जाओ और इस जंग को ख़त्म कर दो। ये मीडिएशन होती है। जबकि नरेंद्र मोदी के बारे में भारत के ये गोदी मीडिया वाले आज से सिर्फ 2 दिन पहले तक, जब से ये बेशरम ये बयान नहीं दे पाया था, यह कहते दिखाई दिए कि नरेंद्र मोदी एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरी की पूरी जंग रुकवा देगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो क्लिप मुलाहिजा कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह उस वक्त या पहले भारत का गोदी मीडिया छोड़िए उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये सुशांत मेहता बेशरम क्या कह रहा था, सुनिए जरा। एक ही देश है जो ये जंग रुकवा सकता है और वही देश रुकवाएगा, वो है हिंदुस्तान। अभी भी आप देखिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े बदमाश, ये ट्रंप ने क्या बोला जी, मैं बोलता हूं यूरोप को, मैं बोलता हूं हमारे चाइना को, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान के सामने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना, आप ये सोचिए कि पानी का जो रास्ता है जहां से तेल जाता है 20% to 40% दुनिया का तेल वहां से जाता है, ठीक है, वो उन्होंने बंद कर दिया। और ये ट्रंप चीखे मार रहा है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, इनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज से निकालो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जा रहा उसके साथ वहां पर। और दुनिया देख के हैरान है इंडियन डिप्लोमेसी के, ईरान ने इंडिया की शिप जाने दी, हमारा ईंधन वहां से आ गया। हमारी इजराइल से भी उतनी अच्छी बनती है जितनी ईरान से बनती है। अंदाजा लगाइए आप, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहा है कि मोदी जो है एक फोन घुमाकर सिर्फ इस जंग को रुकवा सकता है, दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो ये कौन सी दलाली है भाई, जरा हमें ये तो बताओ। ये दलाली नहीं है जो तुम पाकिस्तान की कामयाबी देख पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम पर जब पांव रखा जाए तो फिर वो चौं चौं इसी तरह करता है जिस तरह भारत का गोदी मीडिया ऐसा कर रहा है। मैं आपको 2 ट्वीट्स दिखाता हूँ, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी कि भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो मैं आपको कुछ वीडियोस निकाल कर दिखाऊंगा कि इस बयान के बाद, ये दलाल वाले घटिया बयान के बाद किस तरह थू थू हो रही है नरेंद्र मोदी और खासकर ये लेजर आइज एस जयशंकर की। ये जरा ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। ये पवन खेरा अपोजिशन के लीडर हैं, वो एक प्रोग्राम में शामिल थे। उन पर से जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विद ईरान सो इट्स ओके इफ़ दे एक्ट एज अ मीडिएटर्स, यानी पाकिस्तान और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात लंबे अरसे से रहे हैं, तो अगर मीडिएटर का काम करता है तो ठीक है। पवन खेरा ने आगे से कहा, व्हाट आर यू सेइंग, इंडिया हैज़ अ लॉन्गर हिस्ट्री विद ईरान लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लॉन्ग, यानी हमारी तो हज़ारों साल का रिश्ता है। पवन खेरा ने जवाब दिया। जर्नलिस्ट ने फिर सवाल पूछा, बट फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सेड वी आर नॉट दलाल, कि हम दलाल नहीं है, एस जयशंकर ने कहा।
तो फिर पवन खेरा ने कहा सो वाज मोदी दलाल। क्या मोदी दलाल था जब उसने कहा था वार रुकवा दी पापा ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वार? जर्नलिस्ट वेंट स्पीचलेस, यानी यूक्रेन और रशिया की बाकायदा क्रेडिट लेता रहा नरेंद्र मोदी जंग रुकवाने का। अब यहाँ आ जाइए, सुप्रिया श्रीनाथ अपोजिशन की तर्जुमान है। मैनी कमांडो वॉरियर anchors and editors have posted source-based information attributing to S. Jaishankar after the all-party meeting. India won't act as a dalal nation or middleman in global diplomacy. ये उसने जो बयान दिया था उसका हवाला दे रही हैं। So, was Modi doing dalali when he offered to negotiate peace between Russia and Ukraine? वही बात आ गई। कुछ टाइम पीछे जाएं, रशिया और यूक्रेन के बीच में दलाली करने की किसने ऑफर की थी? क्या उस वक्त दलाल था मोदी? ये अपोजिशन की तर्जुमान कह रही। और वाज ही डूइंग दलाली व्हेन हिज भक्स क्लेम्ड ही स्टॉप्ड द वार? बाकायदा तौर पर भारत में वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको वो वीडियो एक दिखा भी देता हूं कि कौन से वीडियोस बनाएंगे जिसमें बाकायदा तौर पर इश्तिहार चलाए गए कि नरेंद्र मोदी पापा ने जंग रुकवा दी। ये जरा ट्वीट कंप्लीट हो जाए फिर वीडियो भी देखिएगा। डिस्गस्टिंग हिपोक्रेसी बाय द रेड लेजर आइड फॉरेन मिनिस्टर and for all those media posting this comment feverishly, is dalal now an acceptable word? यानी ये वर्ड जो है ये गाली है, क्या ये मीडिया पर चलाया जा सकता है? क्योंकि बड़ा फ्लैश कर करके भारतीय मीडिया दिखा रहा है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो जरा कुछ सेकंड की देख लीजिए कि भारतीयों के पापा ने मीडिया पर किस तरह के इश्तिहार चलवाए। जयशंकर जी बोल रहे हैं हम लोग दलाल देश थोड़े ना है जो दो देशों के वॉर रुकवाने जाएंगे। सही बात है, इतनी हिम्मत थोड़े ना है किसी के अंदर कि दो देशों का वॉर रुकवा दे। लेकिन यार इंटरनेट पे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा। पापा मैं ना कहती थी वॉर रुकवा देंगे। वो वीडियो प्रोपेगेंडा के लिए बनवाया था ना, फेम के लिए बनवाया था ना, अपने प्रचार के लिए बनवाया था ना, जनता के इमोशन से खिलवाड़ करने के लिए बनवाया था ना। यहाँ की जनता को, इंडिया की जनता को लग रहा था हमारे पापा ने वॉर रुकवाया। सब धोखाधड़ी है। आज जयशंकर जी ने खुद कबूल लिया, भैया हम दलाल देश नहीं है, हम कोई वॉर नहीं रुकवा सकते। माँ, मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर वॉर रुकवा दी पापा, हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। मेला भारत मेला पलवाल उलमे उश्का दलाल। ये हैं मोदी जी जो अब कह रहे हैं कि दो ममालिक में मीडिएशन या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना दलाली होता है, जबकि यही दलाली कुछ टाइम पहले उसका क्रेडिट ले चुके हैं हमारे मोदी जी। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे मोदी जी कितने महान हैं और अनभक्तों के पापा हैं। अभी जरा गोदी मीडिया को देखते हैं। और ऐसा करने के लिए वो पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। दोस्तों, कल भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी ताकि ईरान वॉर जो चल रहा है, जिसका जो इम्पैक्ट आया भारत के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, इसके बारे में बता सके ऑपोजिशन को, उनको कॉन्फिडेंस में ले सके, ये बता सके कि भारत कैसे इसको डील कर रहा है, कहीं हमें कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। और इसी के बीच क्या होता है, एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है जिसके बारे में कल देर रात से काफी चर्चा हो रही है। ऑल पार्टी मीटिंग में एस जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो ये बयान दे देते हैं कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। आप देख सकते हो ये खबर, वी आर नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एट ऑल पार्टी मीट। इसको डिटेल से समझेंगे। देखो, यहां पर अक्सर ये बात देखा जाता है, इनफैक्ट आप भी मानते होंगे कि जब भी कोई मीडिएशन की बात आती है, कहीं दो देशों में युद्ध की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जो रशिया यूक्रेन में युद्ध की बात चल रही है, तो कई बार ये बात आती थी सामने कि क्या भारत इसमें मीडिएट कर सकता है, और कई बार ऐसा लगा भी कि क्या पीएम मोदी यहां पर मीडिएट करना चाहते हैं क्या, क्योंकि रशिया के साथ भी रिलेशन है, यूक्रेन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, आपको याद होगा। तो क्या भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वॉर को रोकने में? आई एम श्योर आपको याद होगा, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक से एस जयशंकर साहब का यह बयान आना कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन, क्या यह सही है? क्योंकि इसको लेकर ये बोला जा रहा है, एक तो ये अनडिप्लोमैटिक वर्ड है कि क्या उनको ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। एस जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया ऑल पार्टी मीटिंग में दैट वी आर नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। अब देखो,